आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 11.1 के 7वें क्वेश्चन को देखेंगे। 7वें क्वेश्चन में क्या दिया है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंकित करती है तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निकालना है। तो ये इसकी जो त्रिज्या है वो बोली है क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या हम लिख देंगे 12 सेंटीमीटर और जो इसका केंद्र पर कोण बन रहा है वो बन रहा है 120 डिग्री का। तो ये 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, 120 डिग्री का कोण बन रहा है। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है कि क्वेश्चन में बोलता है कि ये जो एरिया है, ये संगत लघु वृत्तखंड है, इतना इतना जो एरिया है इसे हमें निकालना है। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें संगत लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये याद होना चाहिए। तो हम यहाँ पे जो दिया गया है पहले हम वो लिख लेंगे, देखेंगे दिया है, क्या दिया है कि त्रिज्या आर बराबर दिया गया है 12 सेंटीमीटर और जो कोण है, कोण दिया गया है 120 डिग्री का, ये कोण दिया गया है। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालो। तो लिखेंगे तब संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वो क्या होता है क्षेत्रफल, वो होता है हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है हमारा थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब इसमें हम मान रख देंगे, थीटा का मान दिया है 120, तो यहाँ पे 120 रख देंगे बटे 360 गुणे पाई का मान क्वेश्चन में बोला है कि 3.14 रखना है, तो 3.14 रख देंगे। और आर का मान कितना दिया गया है, आर का मान दिया है 12, तो आर स्क्वायर है तो 12 गुणे 12 कर देंगे माइनस, अब इसमें मान रखेंगे 1/2 वही आर स्क्वायर है मतलब 12 गुणे 12 हो जाएगा गुणे साइन थीटा है मतलब साइन थीटा की जगह रखना है 120। अब साइन 120 का क्या मान होता है ये पता होना चाहिए। जो हमारे साइन 60 का मान होता है वही हमारे साइन 20 का मान होता है। तो साइन 120 का साइन 60 का मान हमारा कितना होता है, √3/2। तो यहाँ पे साइन 120 का मान भी √3/2 हो जाएगा। तो इसे हल कर देंगे, 0 से 0 कर गया, 12 × 12 36, 3 बार में हमारा ये कट जाएगा और 3 कम 3 और ये 12 को काट देते हैं, 3 चौको 12, इसे काट देंगे 2 छक्का 12। अब इसे हम हल कर देंगे। तो इसके लिए अगला पेज देखते हैं, जो लिखा बचा है वो लिख लेंगे। क्या बचा है, हमारे पास बचा है 3.14 गुणे 12 गुणे 4, ये बचा हुआ है माइनस, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है 12 गुणे 6 और गुणे √3/2, ये बचा हुआ है। जब 3.14 में 12 गुणे 4 का गुणा करेंगे तो ये हमें मिलेगा 150.72 माइनस 12 गुणे 6 करेंगे तो 12×4 = 48, 12×5 = 60, 12×6 = 72 हो जाएगा। एक काम करते हैं, इससे 2 से 6 को काट देते हैं, 3 12×4 = 36 और √3 का मान क्वेश्चन में दे रखा है, √3 का मान क्वेश्चन में दिया है 1.73 रखना है। अब इसे हल कर देंगे, 150.72 माइनस 36 में 1.732 का गुणा करेंगे तो ये मिलेगा हमें 62.28। अब इन 150.72 में 62.28 को घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, ये मिलेगा 88.44 घटाने पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में बोल रहा था कि क्या निकालना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या निकला, 88.44 वर्ग सेंटीमीटर। अतः लिख देंगे, अतः लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है, 88
0.44 वर्ग सेंटीमीटर है। ये हमारा आंसर हो गया।